ओम शांति। आज की डेट है 8/8/2025। सारे मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। प्रश्न: विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? बाबा ने कहा, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। सदर्शन चक्र से कोई गला नहीं काटते, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप, क्या उनको सदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते। बाप तो आकर तुम्हें राज्य सिखाते, ना कि चक्र से असुरों का घात करते। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ ना सके। ये भी नहीं समझते 84 लाख जन्म है या 84 जन्म। बाप कहते, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म है नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ। अब हम घर जाते। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख करके दो तो बोझ हल्का हो जाएगा। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, सीढ़ी के चित्र में। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा ने कहा, बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप कहते, बच्चे तुम्हें पति से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुमको ये बाप समझाते, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते। तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट। किसको समझा भी सकते हो? दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचिता को भी नहीं जानते, तो रचना को कैसे जानेंगे? बाप ने समझाया,
जो राइट्स बातें हैं वह छुपाकर एरोप्लेन में सब जगह गिरानी। वे पॉइंट्स व टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते काम नहीं है। बाबा कहते ये सर्विस तो बहुत है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे जरूर। संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सत्ययुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते या है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते? पावन होना चाहते। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्य को समझाना चाहिए पतित पावन एक बाप ही है। श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आप ये जज करेंगे। ये पॉइंट्स भी लिखनी है। पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना। शिव अलग, शंकर अलग। ये भी बाबा ने समझाया। तो बालिका जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर भी छपवा सकते हो जिसमें सारा ज्ञान आ जाए। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो। तुमको कोई नहीं जानते। हर एक बालिका हर एक इन बातों को नहीं जानते। धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपता। क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना। बाप के पास ही बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि में थोड़ी पढ़ते। वह तो नॉलेजफुल हैं। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है। ड्रामा अनुसार बाप आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। उसकी लिखत तो कोई में है नहीं। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने ये पाप किए सब याद आता। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विक्रम है। बड़े से बड़ा विक्रम है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता, परंतु वे जंगल में चले जाते। उन्होंने है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। हम जब मरे सब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया व या नरक में आया, कुछ भी समझते। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और परलौकिक, और ये है अलौकिक। प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है यहाँ संगम युग पर तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। वह है कलयुग।
ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम पूरे मनुष्य से देवता बनते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बामन का पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अब ये भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें नाराज हों। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा में जाते तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमर कथा सुनाएंगे। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी चाहिए। अभी कोई भी विक्रम नहीं करना। इस जन्म के किए हुए विक्रम आधा कल्प को बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज का वरदान है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी वाणी के अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। स्लोगन, कहना कम करना ज़्यादा, कहना कम करना ज़्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अव्यक्त इशारा, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्पों में भी बाबा, बोल में भी बाबा, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे, एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को
दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा, जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।